ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मभोजन, जिसमें हमने अनेक वरिष्ठ भाई बहनों के, दीदी दादियों के अनुभव जाने। आज जानेंगे ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी, शांता कुंज, मुंबई की। ब्रह्मा भोजन के अनुभव में दीदी कहती हैं, पानी भी शिव बाबा की याद में पियो, पानी भी शिव बाबा की याद में पियो। दीदी जी से प्रश्न किया, दीदी अभी यज्ञ में मिनरल वाटर कॉमन हो गया है, इसके प्रति आप क्या बोलेंगे? प्रश्न किया, दीदी अभी यज्ञ में मिनरल वाटर कॉमन हो गया है, इसके प्रति आप क्या बोलेंगे? उत्तर में दीदी बोली, देखिए वह पानी जो नेचुरल आ रहा है उसमें बहुत अशुद्धियां हो गई हैं। कहीं भी जाते हैं प्रदूषण तो है ही, अस्वच्छता भी बहुत है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से मिनरल पानी लेना पड़ता है, लेकिन वह भी बाबा की याद में। तभी तो बाबा और दादियों ने हमको सिखाया, पानी भी पियो तो बाबा को याद करके पियो। अगला प्रश्न दीदी जी से, दीदी जी बाबा ने ब्रह्मचर्य के साथ साथ अन्न शुद्धि की धारणा के बारे में बताया है, इसके लिए आप क्या संदेश देंगे? बाबा ने ब्रह्मचर्य के साथ साथ अन्न शुद्धि की धारणा के बारे में बताया है, इसके लिए आप क्या संदेश देंगे? उत्तर में दीदी बोली, मेरा यह कहना है कि आधुनिक जीवन शैली में अन्न शुद्धि अत्यंत जरूरी है और यह बहुत लाभदायक है। इसका पालन करना ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आज मनुष्य तनाव में रहता है, चिंता में रहता है। खाना भी खाएगा तो चिंता में खाएगा। चिंता में खाने के कारण पौष्टिक भोजन भी अच्छा असर नहीं करता। वैसे भी पौष्टिक तत्व धीरे धीरे भोजन में से खत्म होते जा रहे हैं। दूसरा, टीवी देखते देखते, सीरियल देखते देखते खाते हैं, तो भोजन का जो असर अंदर होना चाहिए वह नहीं होता है। इसलिए आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक भोजन का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। तो ये थे दीदी ब्रह्मा कुमारी कमलेश, शांता कुंज, मुंबई से, जिन्होंने ब्रह्मा भोजन के ऊपर अपना अनुभव रखा। ब्रह्मा भोजन ऐसा भोजन जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भोजन ही आधार है राजयोगी जीवन का। और राजयोगी वह होता है जो राजयोग के द्वारा नर से नारायण बनता है, अर्थात मनुष्य से देवता बनने का आधार है ब्रह्मा भोजन। इसीलिए कहा जाता है, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। तो सदा सात्विक भोजन करना, पवित्र हाथों का बना हुआ भोजन करना, सदा उस भगवान की याद में रहकर भोजन बनाना और भोजन को भगवान को स्वीकार कराकर फिर भोजन स्वीकार करना, यही भगवान से शक्ति लेने का आधार है, आत्मा को पावरफुल बनाने का आधार है। तो ऐसे ही ब्रह्मा भोजन के अनेक अनुभव दीदी दादियों के व वरिष्ठ भाई बहनों के प्राप्त करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर अनेक भाई बहनों के अनुभव जरूर सुनें। अच्छा, ओम शांति।